नाम को रटने से राम स्वयं मिल जाते हैं। राम राम को रटने से काम सभी बन जाते हैं। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। प्रभु की प्राप्ति किसे होती है? किसका राम 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 रटना सिद्ध होता है? आप में और न जाने कितने साधक हैं जो राम राम की रटना लगा रहे हैं, किंतु फिर भी आपको और मुझे और न जाने कितनों को अभी तक प्रभु की प्राप्ति हुई नहीं है। क्या कारण, क्या कमी, क्या त्रुटि है कि आपको और मुझे राम जी नहीं मिल रहे? जैसे विज्ञान में एक सूत्र है H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाने पर जल की उत्पत्ति होती है। वैसा कोई साधना का पेटेंट फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ऐसा करने से प्रभु मिल जाते हैं। सबके भाव की, सबके विश्वास की, सबके प्रभु के प्रति प्रेम की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विधियां हैं जिन्हें जप कर, जिन्हें करके प्रभु को प्राप्त किया गया। ये बिल्कुल सत्य है कि नाम जपने से प्रभु की प्राप्ति होती है, पर कैसे? इस प्रश्न का उत्तर नाना प्रकार के स्तरों को पार करने पर प्राप्त होता है। हम ये ऐसा सीमित शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि ये भाव की बात है। केवल एक शब्द में कहना हो कि प्रभु किसको मिलते हैं, तो भावपूर्ण पुकारने वाले को प्रभु मिलते हैं। पर ये भाव क्या है? ये अनुभव का विषय है। इसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है, किंतु आज फिर भी एक कथा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रभु किसे मिलते हैं। ये एक भाव है, प्रभु को पाने का एक अंश मात्र है, पूर्ण फल प्राप्ति नहीं है। पूर्णता जपते जपते निरंतर जब रात दिन मैं और आप प्रभु को पुकारेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। भाव जुड़ते जुड़ते पूर्णत्व की प्राप्ति निश्चित मानिए आपको और मुझे होगी। आइए कथा श्रवण करते हैं, इसके मर्म को धारण करते हैं और नामजप की साधना में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार आप और मैं निरंतर एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अंततो गत्वा प्रभु के समीप अवश्य पहुंच जाएंगे। निश्चय ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और मुझे और आपको भी राम जी की प्राप्ति होगी। ये यात्रा है जिसका अंतिम बिंदु राम जी है। चलते रहेंगे तो निश्चित मानिए आपको और मुझे प्राप्ति होगी ही। मैं और आप भी निहाल होंगे राम राम कहने से। बस हमें सतत ये यात्रा चालू रखनी है। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक राजा था, बड़ा न्याय प्रिय, प्रजा का वत्सल, धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति, भगवान का अनन्य भक्त। नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार मन ही मन करता था। उसका मानसिक जप निरंतर चलता था। वह प्रजा की समृद्धि के कार्य करता था, राजनीतिक कार्य करता था, लेकिन निरंतर चित्त में केवल और केवल प्रभु का स्मरण चलता रहता था। एक दिन वह अपने इष्ट देव की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा कर रहा था, अपने नाथ को पुकार रहा था, याद कर रहा था। अश्रुपूरित नेत्र थे, गदगद हृदय थी, वाणी अवरुद्ध, कंठ रुआसा सा होकर वह बार 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 प्रभु को पुकार रहा था। आज प्रभु उसके भाव से ऐसा विह्वल हो गए कि तत्काल उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगते हैं, राजन, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। राजा प्रजा को चाहने वाला, अपने सगे संबंधियों को चाहने वाला, भगवान का अनन्य भक्त था। वह चाहता था जैसे मुझे प्रभु ने भाव से विह्वल होकर दर्शन दिए, प्रकट हो गए, उसी प्रकार मेरी प्रजा को, मेरी रानी को, मेरे सगे संबंधियों को भी प्रभु के दर्शन होने चाहिए। वे भी इसके रूप लावण्य को देखकर अभिभूत होने चाहिए। राजा हाथ जोड़ प्रभु की पहले प्रार्थना करता है कि हे नाथ, आप कितने करुणामय हैं। आपने इस दास की पुकार को सुना, साक्षात आपने मुझे सस्वरूप दर्शन दिए। आप कितने करुणामय हैं। राजा बार बार प्रभु को प्रणाम कर रहा था, उनकी ओर निहार रहा था। नेत्रों से अविरल रक्त, जो अश्रुधारा है, वो राजा की आज बह रही थी। भगवान पुनः पूछते हैं, राजन, क्या चाहते हो? बताओ किस बात की तुम्हें आवश्यकता है? राजा कहता है, प्रभु,
मेरे को आपकी दया से किसी बात की कोई कमी नहीं। मेरे राज्य में सब प्रकार की सुख समृद्धि है। फिर भी मेरी इच्छा है कि एक बार आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। जिस प्रकार आपने मुझ पर करुणा की, जैसी आशीष आपने मुझे दर्शन देके दी, जैसी तृप्ति आपने मुझे अपने दर्शनों से प्रदान की, आप वैसी ही तृप्ति मेरी प्रजा को भी दीजिए। भगवान कहते हैं, राजन, तुमने भक्ति की, तुमने भाव से पुकारा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, किंतु ये असंभव है। मैं प्रजा के सामने कैसे आ सकता हूँ? राजा कहने लगा, नहीं प्रभु, ये मेरी जिद मान लीजिए, यही मेरी इच्छा मान लीजिए। आपको सौगंध है, आपको मेरी प्रजा को भी दर्शन देना होगा। उसके प्रेम से, उसके भाव से भगवान उसके सामने झुक गए। कहा ना, प्रभु तो भक्तों के वश में हैं। वे जैसे जैसे नचाते हैं, प्रभु वैसे वैसे नाचते हैं। आज राजा की इस इच्छा के आगे प्रभु झुक गए। कहा, ठीक, कल तू अपनी प्रजा को लेकर इस पहाड़ी पर आ जाना। हे राजा, मैं अवश्य तेरी प्रजा को भी दर्शन दूंगा। राजा नाचता गाता, भगवान का नाम पुकारता अपने मंदिर से, अपने पूजन कक्ष से बाहर आता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है, कल सब चलेंगे, कल सब चलेंगे, प्रभु का दर्शन होगा, कल पहाड़ी पे मेरे नाथ सबको दर्शन देने आएंगे। ऐसा राजा बार बार कहता है। सब मंत्रीगण तैयार हो गए, प्रजा तैयार हो गए। दूसरे दिन सब सुबह सुबह जिस रास्ते से पहाड़ी की ओर जाना था निकल पड़े। आगे आगे राजा और रानी हैं, पीछे पीछे सारी प्रजा है, मंत्रीगण हैं, सब के सब राजा के पीछे पीछे पहाड़ की ओर चलते जा रहे हैं। तभी देखते हैं कि कुछ सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं। पहले पहले जो बिल्कुल निर्धन मनुष्य थे, जिनके पास खाने को दाने तक नहीं थे, तांबे के उन सिक्कों को देखकर उसकी ओर दौड़ने लगे। भर भर के सिक्के गठरियां तैयार करने लगे। राजा कहते हैं, भाई इस लालच में मत आओ, प्रभु मिलने वाले हैं, चलो आगे चलते हैं। किंतु वे निर्धन तो इसी धन लक्ष्मी को प्रभु का स्वरूप समझ समेटने लगे और गठरी बांध बांध कर लौटने लगे। किंतु अभी भी प्रभु के दर्शन की कामना लिए राजा के पीछे कई लोग चल रहे थे। राजा आगे देखते हैं, चलते चलते सिक्कों का स्वरूप बदल जाता है। वे तांबे के सिक्के चांदी के सिक्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब उनमें से कुछ जो केवल रोज की व्यवस्था कर पाते थे, वे चांदी के सिक्कों को देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। वे उसी धन लक्ष्मी को प्रभु का स्वरूप मान लेते हैं और उन्हें इकट्ठा कर करके घर की ओर चलने लगते हैं। राजा पुनः कहता है, अरे इस भुलावे में ना आओ, ये प्रभु की माया है, प्रभु स्वयं मिलने वाले हैं, चलो चलो, विलंब ना करो। किंतु वे लोग राजा की एक बात नहीं सुनते। वे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा कर सर पे गठरियां लाद लाद कर दौड़ने लगते हैं घरों की ओर। कुछ लोग अभी भी जो मंत्रीगण हैं, राजा के सहयोगी हैं, रानी आदि हैं, वो राजा के साथ साथ चलते रहते हैं। वह राजा हरिनाम का कीर्तन कर रहा है, भाव विभोर हो आज पुनः प्रभु के दर्शन की कामना से उस पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा है। कुछ गिने चुने जो व्यक्ति बचे थे, वे भी राजा के पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते चलते लगभग जब पहाड़ चढ़ने को पूर्ण होने वाला था, तो देखते हैं कि वहाँ सोने के ढेर लगे हुए हैं। वे कुछ और जो व्यक्ति थे, वे सोने को देखकर मोहित हो जाते हैं, लोभवश सोने को इकट्ठा करने दौड़ पड़ते हैं। राजा उन्हें भी समझाते हैं। संत महात्मा जैसे हमें और आपको कहते हैं, सकामता को त्याग कर प्रभु को भजो। राजा उसी प्रकार बार बार उनको समझाता है, किंतु वे समझते नहीं हैं। वे दौलत इकट्ठा करने में लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। अब राजा और रानी केवल एक साथ चलने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी पर बस प्रभु के मिलने का नियत स्थान आने वाला होता है कि रानी देखती है चारों ओर सतरंगी आभा बिखरी हुई है, पहाड़ पर हीरे हीरे बिखरे हुए हैं। अब तो रानी भी रह नहीं पाती, हीरों की ओर आकर्षित होकर दौड़ पड़ती है, गठरी बनाने लगती है। राजा उसे कहते हैं, अरे देवी, तुम तो कम से कम मानो तुम रानी हो, तुम्हारे पास किस बात की कमी, प्रभु दर्शन देने आए हैं। किंतु तृष्णा से अभिभूत हुई वह नारी उन हीरों के वश में आ जाती है और वहीं रुक जाती है।
राजा अत्यंत ग्लानि और विरक्ति के भाव से बड़े दुखी मन से अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं वहां प्रभु खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं और पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है राजन तुम्हारे प्रियजन, सबके सब कहाँ है, मैं उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ। राजा शर्म और आत्मग्लानि के भाव से प्रभु के चरणों में शीश झुका देता है और कहने लगता है, प्रभु वे संसार के सुखों की आसक्ति में निकल ना पाए, वे वहीं जमे रह गए, मैं उनको और अधिक आपकी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। प्रभु कहते हैं, भैया जिसमें भाव नहीं वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कोई सिद्धि प्राप्त, कोई महात्मा उसे मेरा दर्शन नहीं करवा सकता। तो जो आत्माएं मन बुद्धि से प्रभु की शरणागति को स्वीकार नहीं करती, प्रभु उसे कभी नहीं मिल सकते। किसी के दान देने पर, किसी के दीक्षा देने पर भी आप नाम और मैं जपते हैं तो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि प्रभु का प्रेम, प्रभु के प्रति हमारा वियोग, प्रभु के प्रति हमारे मन में व्याकुलता उत्पन्न ना हो जाए, जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जागृत नहीं हो सकता, तब तक आपका और मेरा राम 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 कहना सार्थक नहीं हो सकता। कितने ही योगी जन, कितने ही सिद्ध पुरुष हमें और आपको इस पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे उस राजा के समान, किंतु जब तक सच्चा प्रेम आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हो जाता, प्रथम सीढ़ी इस प्रेम की उत्पत्ति की यही है कि नित्य निरंतर आप और मैं प्रभु का नाम पुकारते रहें। यदि हम और आप सतत रूप से प्रभु का नाम पुकारते रहे तो निश्चय माने उस राजा के समान एक दिन अवश्य आपको और मुझे भी प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रथम सीढ़ी पर मैं और आप चल पड़े हैं। गुरुदेव से नाम की दान मिल चुकी है। अब नित्य निरंतर केवल और केवल नाम को रटते रहिए। इससे आपका और मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम और आप और अधिक श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु को पुकार पाएंगे, जिससे आपको और मुझे भी प्रभु की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, भगवान अवश्य मिलेंगे। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। नित्य निरंतर प्रभु को पुकारने से आपका और मेरा भी राममय होने का स्वप्न पूर्ण होगा। जय श्री हरि।